प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में रैली थी, जहां वो कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे थे। लेकिन बीच में किसानों ने आंदोलन करते हुए उनकी गाड़ी को रोक लिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपनी रैली में नहीं पहुंच सके। और इसी वजह से जब वो वापस एयरपोर्ट पर आए तो उन्होंने पंजाब पुलिस के लोगों से ये कहा कि वो लोग अपने सीएम को थैंक यू कह दें, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से एयरपोर्ट पर जिंदा लौट पाए हैं। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद सबको यही लगेगा कि कांग्रेस ने ये सब किया है और कांग्रेस पार्टी की वजह से प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में छोटी मोटी नहीं काफ़ी बड़ी सेंध लगी है। और इसका प्रूफ भी हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो इस पूरे मामले में मेरे दिमाग में बार बार घंटी की तरह बजे जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल, अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसी भी वीडियो और फोटो में वो आंदोलनकारी क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? मैंने लगभग 2 घंटे से ज़्यादा पूरा सोशल मीडिया छान मारा, पर एक भी आंदोलनकारी नहीं दिखाई दिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आंदोलनकारी तभी क्यों आए जब इनकी रैली वाली जगह से मौसम खराब होने की वजह से सब वापस चले गए। तीसरा बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस या ये कहें पंजाब सरकार, उनके मंत्री और उनकी पुलिस को क्या इतना भी नहीं मालूम कि अगर कोई भी बड़ा वीवीआईपी आता है, और वीवीआईपी क्या वीआईपी भी आता है, तो उसके लिए एक और रूट हमेशा तैयार रहता है, ताकि अगर एक रूट पर कोई भी दिक्कत हो तो वो दूसरे रूट से जा सके। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री कोई आम नागरिक है जो उनकी गाड़ी के पीछे कोई भी ऐरा गैरा आ रहा है? आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो शुक्र मनाओ कि इस मौके का फायदा उठाकर वहां कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ, वरना आज भारत एक और प्रधानमंत्री को सुरक्षा की कमी की वजह से खो देता। और अब आखिरी और थोड़ा संजीदा सवाल, क्यों मीडिया अपने आप को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है? जी हाँ, मीडिया अपने आप को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। आप इस न्यूज़ क्लिपिंग को देखिए और सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। Video of the Prime Minister's convoy in Bathinda has surfaced. Protesters are seen blocking the Prime Minister's convoy. Unprecedented lapse in the Prime Minister's security. Here's a new video that India Today has access now on the Prime Minister's convoy that was blocked off at a flyover in Bathinda. Protesters were seen blocking the Prime Minister's convoy. This clearly is unprecedented lapse in the Prime Minister's security in recent times. Undoubtedly, this is not something to be taken lightly. It's serious for the only reason because the Prime Minister's security is paramount for any state to ensure that there is additional security arranged and in fact, all the arrangements must be looked into by the state government itself. It is their responsibility that they ensure that they have sufficient security, and not just that, they should have enough intelligence reports to suggest if at all there is any disturbance that could take place. How do they not know that there were various farmer unions who were protesting right below a flyover on the same stretch that the Prime Minister was moving? In fact, this new video here of the Prime Minister's convoy in Bathinda that surfaced shows very clearly that protesters were trying hard to block the Prime Minister's convoy. Indeed, an unprecedented lapse in the Prime Minister's security in recent times. अब इस न्यूज़ क्लिप में जो छोटी सी वीडियो चल रही है उसे हम अब जूम करके दिखाएंगे। अरे ये क्या, वीडियो में तो झंडा बीजेपी वालों का दिखाई दे रहा है, तो फिर ये किसान आंदोलनकारी कैसे हो गए? अब इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब अगर मिल गए तो एक गुत्थी भी सुलझ जाएगी कि आखिर आज जो कुछ भी हुआ क्या वो सच था या नहीं। और बाकी जो सिक्योरिटी में कमी है वो तो है,
और पंजाब सरकार को इसे बिना कुछ कहे सुने मानना भी पड़ेगा। इसी के साथ मैं रजत राजगुप्ता लेता हूं आपसे इजाज़त और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं।